जिला कुपवारा के लोगों के लिए खास और बेहतरीन खुशखबरी। रिकीपुरा कुपवारा मैन मार्केट नजदीक एसबी क्लिनिक के पास जिला कुपवारा का वाहिद आउटलेट तुर्की लवली स्वीट्स बेकरी और रेस्टोरेंट खुल चुका है। तुर्की लवली स्वीट्स और बेकरी एंड रेस्टोरेंट का इफ्तिताह एमएलए कुपवारा मीर मोहम्मद फयाज, मौलाना मोहम्मद इकबाल शाह साहब का बीडीसी बारामूला तौसीफ रैना साहब का ट्रेड सदर मनोज टंडन और मोहम्मद इकबाल लोगों ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर कुपवारा जिला के कई समाजी, सियासी और तारजत बरादरी से वाबस्ता कई लोगों ने शिरकत की। तुर्की लवली स्वीट्स बेकरी और रेस्टोरेंट कुपवारा जिला का वाहिद आउटलेट जहां तुर्की और दूसरे देशों के कारीगर को खास तौर पर रखा गया है। इस बेकरी और रेस्टोरेंट में आपको लजीज पकवानों के साथ साथ आला किस्म की बेकरी हर वक्त दस्तयाब होगी। तुर्की लवली स्वीट्स बेकरी एंड रेस्टोरेंट में फास्ट फूड, कश्मीरी वाजवान के अलावा दीगर मुल्कों के पकवान भी मैसर होंगे। कुपवारा जिले के लोगों के लिए खास ऑफर और रियायत दामों पर बेकरी और फास्ट फूड दस्तयाब होगा। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें। तुर्की लवली स्वीट्स बेकरी और रेस्टोरेंट कुपवारा नजदीक एसबी क्लिनिक कुपवारा। मजीद मालूमात के लिए इन फोन नंबर पर राब्ता करें। ईद के लिए स्पेशल पैकिंग के साथ स्पेशल ऑफर भी कस्टमरों के लिए दस्तयाब रखा गया है। तो देर किस बात की, आइए तुर्की लवली स्वीट्स बेकरी और रेस्टोरेंट नजदीक एसबी क्लिनिक रिकीपुरा कुपवारा। तुर्की लवली स्वीट्स एंड बेकरी और रेस्टोरेंट के मालिक नदीम अहमद खान ने कहा है कि यहाँ क्वालिटी और बेहतर ऑफर के अलावा कस्टमरों के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा और ईद के लिए स्पेशल ऑफर भी रखा गया है। कस्टमर के लिए सीटिंग अरेंजमेंट्स का भी खास ख्याल रखा गया। तो देर किस बात की, आइए राब्ता करें तुर्की लवली स्वीट्स बेकरी और रेस्टोरेंट नजदीक एसबी क्लिनिक रिकीपुरा कुपवारा। मजीद मालूमात के लिए इन फोन नंबर पर राब्ता करें। तुर्की लवली स्वीट्स बेकरी एंड रेस्टोरेंट कुपवारा। वसब्बित अक़दामना फंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फंसूरना अलल क़ौमिल काज़िबीन फंसूरना अलल क़ौमिल मुनाफ़िक़ीन। या अल्लाह इग़फ़िर ज़ुनूबना या गफ़्फ़ार ज़ुनूब, या अल्लाह सुर उयूबना या सत्तारुल उयूब, या अल्लाह इरहम हालना इरहम अयालना इरहम अमवालना या अरहमर राहिमीन या अकरमुल अकरमीन या हबीबत तव्वाबीन या राहिमुल मसाकीन। ऐ अल्लाह जो इन्होंने इब्तिदा की है दुकान की, अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा, हमारी खताओं को माफ़ करवा। जितने भी तिजारत करने वाले लोग हैं अल्लाह सबकी बरकतें अता फरमा। अल्लाह तिजारत तेरे नबी की सुन्नत है, अल्लाह सही चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मुश्किलात को आसानियाँ अता फरमा। तो करीम है, करम का मामला फरमा, रहीम है, रहम का मामला फरमा। अल्लाह इंसानियत को इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इंसान की सूरत में कुछ बेइंसानी काम कर रहे हैं, अल्लाह उससे
हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तो करीम है, हमारे खताओं को माफ़ फरमा, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा, हमारी लग्जिशों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह बहुत से लोगों के दिलों में राज होंगे, ऐ अल्लाह तू ही जानता है, उनको पूरा करने वाले आप हैं। ऐ अल्लाह तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह इस कारोबार में तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह इनको दीन भी अता फरमा और दुनिया भी अता फरमा। ऐ अल्लाह दीन भी अता फरमा, दुनिया भी अता फरमा। जितने भी बैठे हुए हैं सबके घरों में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह जो मुश्किलात है उनको आसान फरमा, हमारी टूटी फूटी दुआओं को कबूल फरमा। रब इग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। नाज़रीन TR के न्यूज़ में आपका एक बार फिर खुशामदीद। आज हम कुपवारा के रिकीपुरा में मौजूद है और एक इनॉग्रेशन सेरेमनी यहाँ पर तुर्की लवली बेकरी एंड रेस्टोरेंट का आज इनॉग्रेशन हुआ। MLA कुपवारा मीर मोहम्मद फयाज साहब और बारामूला से नदीम खान साहब, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंसड है, बाहर मुल्कों में इन्होंने काम किया है और पहले खुद ट्रेन हुए और उसके बाद यहाँ पर तुर्की लवली बेकरी का कंसेप्ट लेकर आए और तुर्की से ही आपको यहाँ पर सारी जो शेफ़ वगैरह हैं वो यहाँ पर आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो आपको हम बताते देखिए कि एक खूबसूरत सा एक आउटलेट आज नदीम साहब के द्वारा खोला गया है। अगर आप कुपवारा या तहगाम से आते हैं तो आपको SB क्लिनिक के पास में ये मिलेगा, आनंद ले सकते हो। अंदर दिखाने की आपको हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक खूबसूरत सा व्यू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से इसको जाज़िब नज़र बनाने के लिए आप सेटअप इसका रखा गया है ईद के लिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए और ज़िला कुपवारा के लोगों के लिए ख़ास। और यहाँ पर जो तुर्की के जो कारीगर है इस बेकरी में हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये साइड पोर्शन रहा है, ये आपके लिए फ़ास्ट फूड के लिए यहाँ पर अवेलेबल रखा गया है और आप आराम के साथ यहाँ पर बैठ सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से दी गई है। और यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट्स का भी ख्याल रखा गया है और कंफर्टेबल सीट्स के साथ आप यहाँ पर बैठ सकते हो। और देख सकते हो कि बेकरी जो है यहाँ पर सेटअप इसका रखा गया है। कहते हैं ना कि ईद की खुशी तो अपनों की दीद होती है, जो अपनों से दूर हो खाक उसकी ईद होती है। और इस ईद पे आप ज़रूर यहाँ पर तुर्की स्वीट्स एंड बेकरी जो कि रिकीपुरा में है, यहाँ पर ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। आपको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ मिल सकता है। सर आपसे बात होगी, क्या कुछ है यहाँ पे? सब कुछ आपको मिलेगा, जैसे ये वॉलनट टार्ट हो गया, ये भी आपको मिलेगी। और आपके पास पेस्ट्री में वैरायटीज़ भी हैं, बहुत सारी है। मैंगो है, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट है, वाइट फॉरेस्ट है। सर्कल में वॉलनट टार्ट मिलेगा आपको यहाँ पे। जैसे आपको ये केक्स भी मिलेंगे, वेडिंग केक्स भी मिलेंगे, आपको बर्थडे केक्स भी मिलेंगे, पेस्ट्रीज भी मिलेगी। पेस्ट्री में सब वैरायटी, ब्लैक फॉरेस्ट भी मिलेगा, वाइट फॉरेस्ट भी मिलेगा आपको। ये आपको मैंगो भी मिलेगा, ये रेड वेलवेट भी मिलेगा, ट्रफल भी मिलेगा आपको। जैसे हो गया कुकीज़ आ गया बिस्किट्स में, और ये बटर बिस्किट्स आ गया, इसमें सारा वैराइटीज़ है। और प्लेन बिस्किट में आपके पास केक आ गया, सर्कल केक हो गया, जैसे चॉकलेट केक हो गया, वॉलनट केक हो गया, सब कुछ मिलेगा। और आपको ये शरमाल भी मिलेगी बाहर खाने में। आपको में क्या कुछ खास है? हाँ, ये वो वाली शरमाल आती है, ये नरम रहती है। क्रिस्पी एक हो गया, क्रिस्पी वाला, क्रिस्पी वाले भी होता है डिफरेंट, ये डिफरेंट है, ये नरम रहता है। ये हाँ बहुत दिन तक ये चल सकता है। आपके पास नमकीन कुलचा हो गया, कोकोनट हो गया, ये नमकीन कुलचा हो गया, ये वाला गोल वाला हो गया, ये हो गया, ये कौंदरू वाला हो गया नमकीन कुलचा, ये वाला बेकरी कुलचा है। तो आपके पास केक आ गया, कोकोनट आ गया। आपको जो भी ज़रूरत होगा, जैसे किसी की वेडिंग एनिवर्सरी होगी, ये होगा एंगेजमेंट के लिए होगा, उसके लिए भी आपको केक्स मिल जाएंगे। बिस्किट्स में भी है, दाल भी है आपके पास, मठी नमकीन में भी मठी आ गया आपके पास, सब वैरायटी मिलेगा आपको यहाँ। शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ पर बारामूला से यहाँ आए इनॉग्रेशन सेरेमनी में, क्या कुछ कहेंगे आज जिस तरह से ये खूबसूरत एक इक़दाम उठाया गया है माजिद साहब की जरिए? क्या कुछ नदीम साहब, पहले तो सबसे नदीम साहब मेरे भाई हैं, बहुत ही अजीज़ हैं मेरे। तो उन्होंने मुझे दावत दी यहाँ पे आना, आज इनका इनॉग्रेशन था। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद इनको मैं पेश करता हूँ, मेरे भाई को। ये बेसिकली इंजीनियर हैं, ये सऊदी में जॉब करते थे, ये वहाँ से जॉब छोड़ के आए और ये कुछ अपना स्टार्टअप करने का प्लान कर रहे थे। और इनका आइडिया भी बड़ा अच्छा था। इन्होंने कहा था कि मैं कुछ स्टार्टअप करूँगा, उसमें 5, 8, 9 जितने भी लोग होंगे इनको मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी उनसे। तो ख़ुसूसन एक तो इन्होंने अपना जो ये स्टार्टअप किया है, उसके साथ यहाँ पे भी लोकल जो नौजवान हैं उनको भी रोज़गार मिला। तो ये हमारे भाई हैं, इनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ुसूसन कुपवाड़ा के लोगों से भी अपील करता हूँ कि यहाँ पे एक बारी ज़रूर आएँ और यहाँ की बेकरी और यहाँ का जो खाना है वो ज़रूर एक बारी टेस्ट करें। आप भी एक यूथ आइकन हैं, नौजवान हैं और लोगों की भला और बहबूद के लिए हमेशा लड़ते हैं।
तो क्या मैसेज रहेगी उन नौजवानों को जो आज ऑनलाइन गेमिंग का कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं, जो नशे में मुब्तला हो रहे हैं, जो बेरोज़गार को ज़्यादा तक़वियत दे रहे हैं और इन कामों में काफ़ी दूर और कोसों दूर है? ये मेरा एक मानना है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कामयाब बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं। जो लोग शॉर्टकट करते हैं आप उनके साथ भी बुराई होता है। तो जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है उस पर मुझे लगता है पुलिस की भी काफ़ी नज़र है, और ख़ुसूसन जो ड्रग्स का जो आपने सवाल पूछा है, हमारे नौजवान काफ़ी इसमें मुब्तला हुए हैं। और ये खाली पुलिस का काम नहीं है, बल्कि सिविल सोसाइटी और हम सब लोगों का इसमें योगदान होना चाहिए। इसमें हम को जो जहाँ से ड्रग्स आता है और हमको ओपनली ऑनेस्टली बोलना चाहिए कि ये कहाँ से आता है। हमारे नौजवान ख़राब हो गए हैं और एज अ सिविल सोसाइटी हमको भी फ़र्ज़ है कि हम इसमें अपना क्या कहते हैं कलीदी रोल अदा करें। ये खाली पुलिस का काम नहीं है, खाली गवर्नमेंट का काम नहीं है कंट्रोल करना, ये सब आम लोगों का काम है। अगर कहीं पे कोई ड्रग एडिक्ट है इसको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालें, कोई पेडलर है, हम पुलिस या जो भी इदारे हैं उनको मैसेज दें कि हम इस जो ये मंशियात की जो वबा है इससे हमारे नौजवान को दूर रखें। ये हम सब लोगों का फ़र्ज़ है। शुक्रिया सर बात करने। तौसीफ रैना और MLA कुपवारा मीर मोहम्मद फयाज़ के हाथों आज इस खूबसूरत लवली तुर्की लवली बेकरी एंड रेस्टोरेंट का इनाग्रेशन हुआ। तो हमारे साथ नदीम साहब जो कि मालिक हैं इसके। नदीम साहब आपका खैर मकदम। आज एक बड़ा इकदाम और कुपवारा में जैसे कि मैंने सुना है कि आपने तुर्की से यहाँ के लिए शेफ़ लाए हैं, और क्या कुछ कहेंगे इस हवाले से? बस मेरा यही है कि हमारा कंसेप्ट जो है वो सबसे डिफरेंट हो और सबसे अलग हो और लोगों को अच्छी चीज़ें मतलब एक्सपीरियंस करने खाने को मिलें। जो हम वैसा चाहते हैं, मैं वैसा चाहता था कि जो सबसे अलग हो, सबसे डिफरेंट हो। एक तो प्राइस में भी, क्योंकि जो प्राइस है मतलब ऑल ओवर मतलब इंडिया की बात करें तो किसी की कुछ होती है, किसी की कुछ होती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हमने इसमें ऐसा एक रखा है कि इसमें हमने प्राइस को एक मेंटेन ऐसा बनाया हुआ है, ऐसा एक मेन्यू बनाया है जिसमें सारे की सारी इसमें कैटेगरी जो हैं वो उसको अचीव कर सकें, खा सकें, पी सकें और अच्छे से अपने टाइम को और दिन को एंजॉय कर सकें। कुपवारा में बहुत सारी बेकरीज़ हैं, फास्ट फूड्स है, ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपके लिए क्या कुछ खास होगा? किस तरह से आपने ये इकदाम उठाया और लोगों को क्या कुछ खास मिल सकता है आपके इस तुर्की लवली एंड बेकरी? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने इंटरनेशनली मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में घूमा हूँ, तो मुझे वहाँ का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और मैं ये जानता हूँ कि किस तरह से मार्केटिंग को डील किया जाता है। और इसकी वजह से मैंने पूरे मार्केट में जब 1 साल से मैं रिसर्च कर रहा था कि क्या चीज़ हो इसमें जिसमें जो एक डिफरेंट चीज़ को पैदा करे। तो उसमें मैंने क्या किया कि मैंने शेफ़ जो हैं वो बाहर से मंगाए और एक जिसमें मैंने रिसर्च किया कि कौन से शेफ़ यहाँ पे जो जिनका खाना अच्छा चलता है, जैसे तुर्की है उसका खाना है, तो मैंने वहाँ से शेफ़ को लाया इधर जो यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का खाना खिलाएंगे और जो कश्मीर को स्पेशली कश्मीरियों को टच करेगा, उनके हार्ट को, दिलों को टच करेगा। कश्मीरी वाजवान का बड़ा शौकीन रहता है और इस खान पान का बड़ा शौकीन रहता है, उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने ये काम किया? बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि हम कश्मीरी जो हैं वो एक ज़िंदा कौम है और हम वैसा खाना पसंद करते हैं। दिन को हम काम करते हैं और रात को हम बादशाहों की तरह खाते हैं। तो इसलिए मेरा मकसद ये था कि मैं वैसा सबको फील कराऊं कि जो मेरे पास आएगा, जो मेरे पास अच्छा खाना खाएगा वो अच्छा फील करके जाएगा और मैं यकीन से कहूँगा कि वो और 10 को साथ लाएगा। तो क्या कुछ ऑफ़र होगा? ईद भी आने वाली है और इस दुकान पे, क्योंकि ये फारफलंग एरिया है, यहाँ पे खरीद फरोख्त के लिए क्या लोग अफोर्ड कर सकते हैं आपके? मैंने सबसे पहले उसी चीज़ को मद्देनज़र रखा हुआ है, क्योंकि जो हमारी रेट्स हैं वो ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि बाकियों से डिफरेंट होगी और कम से कम रेट होगी। मेरी यही कोशिश है कि मैं हर एक फैमिली को अपनी तरफ से, मैं जो भी मेरे फ्रेंड हैं मैं उनको यही बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे पैसा कमाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ के लोगों की खिदमत करने आया हूँ और वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा पूरी तरह से करूँ। तो अगर कोई ऑनलाइन बुकिंग करना चाहेगा तो उसको क्या कुछ करना होगा और कहाँ तक आप ऑनलाइन बुकिंग के लिए? हमारा जो है बुकिंग, मैं जैसे पहले भी बताया, हमारी बुकिंग जो है वो ईद के बाद ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी हमारी बुकिंग ऑनलाइन है, लेकिन हमने ईद की वजह से थोड़ी रोकी हुई है, क्योंकि ईद के टाइम पे आपको पता है कि सारे लोग बेकरी का ज़्यादा ट्रेंड रहता है, तो उसकी वजह से हमने जो है वो ऑनलाइन हमने नहीं रखा है। हाँ होता हमारी शॉप पे जो भी आएंगे उनके लिए मोस्ट वेलकम है, शॉप पे हमने सब कुछ अवेलेबल रखा है, लेकिन ऑनलाइन ईद तक हमने नहीं रखा है। तो फास्ट फूड में क्या कुछ खास चीज़ें होंगी? फास्ट फूड में हमारे पास सबसे मोमोज़ रहेगा, बहुत टाइप्स की बिरयानी रहेंगी और बहुत सारे टाइप्स के मोमोज़ रहेंगे। या जैसे यहाँ पे मोस्टली 1-2 टाइप के मोमोज़ बनाते हैं पब्लिक,
तो हमारे पास जो 7-8 टाइप के मोमोज रहेंगे और बिरयानी बहुत सारी टाइप की रहेगी। और मतलब मैं आपको ये यकीन से बोलता हूँ कि सारों से डिफरेंट खाना मिलेगा। आपने कुछ पहले भी कहा था कि कुछ खास यहाँ पे बनने वाला है, उन चीज़ों का नाम बताइए क्या? जैसे यहाँ पे एक कुनाफा एक आइटम होता है जो तुर्की आइटम है। उसके बाद में वाजवान के साथ में हमारे चिकन्स आएंगे जो डिफरेंट स्टाइल्स के बनते हैं, और डिफरेंट ग्रिल्स आएंगे जो डिफरेंट टिक्कास आएंगे। तो और मुनासिब रेटों में मिलेंगे और अच्छे रेट में मिलेंगे। जैसे वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि शादी ब्याह पे जो मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं बागा खानी होती है, पेस्ट्री केक्स होते हैं, पेस्ट्री होती है, ये सारी चीज़ें आपको, हाँ ये सारी पिज़्ज़ाज होते हैं, पिज़्ज़ाज है जैसे, ये सारी चीज़ें आपको मुनासिब से मुनासिब रेट में मिलेंगी। और मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ कुपवारा के लोगों को कि यहाँ पे आपको वैसी रेट मिलेगी जो दूसरी जगह नहीं मिलेगी। ये तो आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं होगा? क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, जो भी आएगा वो और 10 को साथ लाएगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले मैं अपने ऑनरेबल एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला और यहाँ तक आए हमारे पास। और मैं मुबारकबाद करता हूं पूरे कुपवाड़ा को और ख़ासकर नदीम साहब को जो इसके ओनर हैं लवली स्वीट्स एंड बेकरी रेस्टोरेंट्स के, कि इन्होंने अपना जो ब्रांच यहाँ पे खोला। हम दुआ करते हैं कि ये तरक्की करे इसमें। और ऑलरेडी ये जो है पिछले 100 सालों से इस चीज़ के साथ लगे हुए हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि इनकी जो भी प्रोडक्शन होगी, जो भी चीज़ होगी, वो बिल्कुल मीनार में होगी और बिल्कुल अच्छी होगी। और ईद भी आने वाली है, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इनका काम बढ़ेगा ही। और मैं चाहता हूँ कि अपने आउटलेट ये कुपवाड़ा से बाहर भी खोलें। इसके बाद जो हमारा ट्रायगाम है, मतलब चौकीबल है या हमारा लोलाब है, उस तरह भी इसी के आउटलेट जो एक खोलना चाहते हैं, जो उनका प्लान है उसको बढ़ाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह इनको कामयाबी बख्शे। मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए नज़ीम साहब जो हमारे यंग बच्चे हैं, यंग हैं ये, तो इन्होंने इसमें कदम रखा है। तो मैं बाकी बच्चों को कहूँगा इनकी तरफ देख के वो भी काम में आए। और जब ये आउटलेट खोलेंगे, आज उन्होंने यहाँ कुपवाड़ा में आउटलेट खोला, कम से कम 10 या 12 बच्चे इन्होंने एडजस्ट किए। जब ये इसी तरह बाकी जगहों पे आउटलेट खोलेंगे तो हमारे मास्टर 10-10, 12-12 बच्चे एडजस्ट होंगे। और मैं बाकी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस तरह के, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या टी स्टॉल हो या बाकी चीज़ें हों, बेकरी हो, कन्फेक्शनरी हो, इसके प्लांट लगाएं जिससे कि हमारे बच्चों की बेरोज़गारी दूर हो। और हमारा जो ये एक कल्चर बना हुआ है कि ड्रग्स का वो चीज़, उसमें पुलिस काफ़ी हद तक कामयाब है। और मुझे शुक्रिया अदा करता हूँ अपने एसपी साहब का कि बहुत सख्ती से इस चीज़ को देखा जा रहा है। कुपवाड़ा में मुझे लगता है कि 80% जो इसका ड्रग का जो खात्मा हो चुका है अभी तक। इसकी आपने ठीक सवाल किया। इसके लिए FSL की टीम है हमारे कुपवाड़ा में, उसका नेशनल कमिश्नर साहब यहाँ पे आते हैं, फूड सेफ्टी एक्ट यहाँ पे आता है, वो हर हफ्ते इसका रूटीन में चेकिंग करते हैं। सैम्पलिंग होती है, आपने देखा होगा पिछले 1 महीना पहले भी तेल की सैम्पलिंग हुई है, आटे की सैम्पलिंग हुई है, कुछ डिस्ट्राई भी उन्होंने किया था। तो ये टीम जो है हर हफ्ता काम करती है। और मुझे मैं पूरे मतलब यकीन से कह सकता हूँ कि कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि जिसमें कि इतना ह्यूज क्वान्टिटी में, आप देखिए कल का सोपर का देखिए या बाकी जगहों का देखिए किस तरह वहाँ पर डिस्ट्राई किया गया। और लेकिन देखिए यहाँ साफ़ सफाई है, बिल्कुल हाइजीनिक है, अच्छी चीज़ें हैं, तो हमारे लिए खुशी की बात है।